माँ का साया। शाम के धुंधलके में वो गांव का रास्ता चलता जा रहा था। पाँव में चप्पलें तो थीं मगर इतनी पुरानी कि हर कदम पर जमीन का खुरदरापन महसूस होता। हाथ में एक पुरानी सी फाइल थी जिसमें कुछ सर्टिफिकेट्स और ख्वाबों की गर्द जिमी थी। इसका नाम फैजान था। वो शहर से गांव लूट रहा था, खाली हाथ, शिकस्ता दिल और नम आंखों के साथ। फैजान ने जब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। वो रोज दुआ मांगती, रोज उसके लिए नाश्ता बनाती और जाते वक्त दरवाजे पर हाथ उठाकर कहती, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बाप का साया बचपन में ही अलिफाटे गया था। माँ ने सिलाई मशीन चलाकर, कभी दूसरों के बर्तन धोकर और कभी सर्दी में हाथ जलाकर कपड़े धोए, मगर बेटे की तालीम में कमी न आने दी। वो दिन रात एक कर देती, बस एक ही ख्वाब था, बेटे की कामयाबी। फैजान को एक बार शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो माँ ने अपना सोना बेच कर उसका खर्च भेजा। फैजान को ये बोझ महसूस होता पर माँ कहती, तुम पढ़ लो, फिर हम सब के दिन बदल जाएंगे। वक्त गुजरता गया। शहर के माहौल ने फैजान को बदल दिया। वो अब अपनी माँ के लहजे को देहाती कहता, इसे माँ की दुआएं दकियानुसी लगने लगे। इसने माँ को फोन करना भी कम कर दिया। दोस्तों में मसरूफ, ख्वाबों की चुपका-चौंध में माँ का साया मध्यम होने लगा। फिर एक दिन जब इसे नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था, माँ ने फोन किया, बेटा इंटरव्यू कैसा रहा? फैजान ने झुंझला कर कहा, उम्मी प्लीज, आपको क्या समझ है उन चीजों की? आप बस दुआ किया करें, बाकी मैं जानता हूं। माँ खामोश हो गई। शायद वो कुछ कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। इंटरव्यू में नाकामी हुई। एक के बाद एक दरवाजे बंद होने लगे, दोस्त छटने लगे, पैसे खत्म होने लगे। तब एक दिन फैजान को गांव की वो छत याद आई जहां वो माँ की गोद में लेटा सितारे गन्ना करता था और माँ हर सितारे पर एक ख्वाब रखती। फैजान ने वापसी का फैसला किया। गांव पहुंचा तो वो कच्चा सहन, वो सिलाई वाली मशीन, वो नलके के पास टूटी बाल्टी, सब कुछ वैसा ही था मगर माँ बिस्तर पर थी, कमजोर सांस लेती हुई मगर आंखें आजालोहे से भरी। फैजान, माँ की मध्यम आवाज अब भी सब कुछ कह गई। उम्मी। फैजान की आंखें बरसने लगे। तो आ गया, मुझे मालूम था। माँ का साया हमेशा साथ रहता है, बस तुमने देर कर दी बेटा। माँ की सांसें तेज हो रही थीं। फैजान ने इसके हाथ को पकड़ लिया, वही झुर्रियों वाले हाथ जिन्होंने बचपन में बुखार में पट्टियां बदले, जो रोटी पकाते जलते रहे मगर कभी शिकायत ना की। उम्मी, मैं वापस आ गया हूं आपके पास, बस मुझे मुआफ कर दी। माँ की आंखों में एक रोशनी सी आई। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कभी इल्जाम नहीं दिया, ना ही शिकायत की। मेरी दुआएं अब भी तुम्हारे साथ हैं। तुम अभी भी कामयाब हो सकते हो। फैजान ने माँ को गिले लगा लिया। इसने माँ के कदम चूमे। इस लम्हे इसे पहली बार समझ आया कि माँ का साया क्या होता है। ये वो साया है जो धूप में ठंडक बनकर मिलता है, जो थकन में सुकून बनकर लिपटता है, जो खामोशी में दुआओं की गूंज होता है। चंद दिनों बाद माँ का इंतकाल हो गया। फैजान ने इसके पास बैठकर बहुत देर तक रोते हुए सिर्फ यही कहा, उम्मी, अब मेरी कामयाबी का पहला और आखिरी सबब थी। अब मैं आपकी दुआओं के बिलबोते पर आगे बढ़ूंगा। माँ के जाने के बाद वही सिलाई मशीन, वही घर, वही पुराना कमरा, सब कुछ बदल गया। फैजान ने खुद को बदल लिया। इसने शहर में वापस जाकर काम शुरू किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से। अब इसकी आंखों में गुरूर नहीं, आजिज़ी थी। हर काम से पहले वो माँ की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ता। इसे यकीन था कि माँ की दुआ अब भी इसके सर पर साया किए हुए है। कुछ सालों बाद जब वो एक कामयाब इंजीनियर बना तो एक इंटरव्यू में इससे पूछा गया, आपकी कामयाबी का राज क्या है? इसने मुस्करा कर कहा, मेरी कामयाबी का राज वो दुआएं हैं जो एक कमजोर औरत ने सिलाई मशीन चलाकर कमाई थी। वो माँ जो खुद भूखी रहती मगर मुझे पढ़ाती। वो माँ जो दुनिया से चली गई मगर आज भी मेरे साथ है।